तो सबसे पहले आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग आगे का देखेंगे क्या पढ़ना है। तो अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन दिया गया था रिएक्शन से, अभिक्रिया से, जो कि एक नंबर में दिया गया था CH4 के साथ अगर क्लोरीन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है किसके उपस्थिति में, तब प्रकाश के लाइट की उपस्थिति में, तब क्या होता है। इसमें बताया गया था कि एक हाइड्रोजन रिमूव होके 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और एक कार्बन का जो बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो H निकलेगा वो एक दूसरे क्लोरीन के साथ चला जाएगा और Cl का निर्माण कर लेगा। ये भी साथ में साथ बताया गया था कि ये अभिक्रिया यहीं पर रुकता नहीं है, अगर क्लोरीन गैस और ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो फिर से ये क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा और ये फिर से अभिक्रिया करके एक और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और यहाँ से कितना Cl जुड़ जाएगा, 2 Cl जुड़ जाएगा और फिर से एक Cl का निर्माण करेगा। तो जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते हैं उस टाइम तक ये क्लोरीन गैस के साथ क्या करते रहता है, अभिक्रिया करते रहता है। ठीक, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी यहाँ पर फिर से अभी हाइड्रोजन है, ये और अभिक्रिया होते जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे, अब एक और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा और एक और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और फिर से इसमें जो क्लोरीन बचेगा वो Cl का निर्माण कर लेगा। ये कब तक प्रोसेस चलते रहेगा, जब तक पूरा हाइड्रोजन इससे निकल ना जाए, ये तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब यहाँ से फिर क्या होगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, 4 क्लोरीन का निर्माण कर लेगा। अब इसके बाद इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा तो इसके बाद ये अभिक्रिया रुक जाएगा और यही प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को नजर आएगा, मेन प्रोडक्ट हम लोग को यही बनेगा। ठीक, इस तरह से करना था। सेकेंड का बात करते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन जो दिए थे तो मार्कोनिकॉव के नियम का यूज करके सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन जो था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अभिक्रिया HBr के साथ कराना था। तो ये मार्कोनिकॉव नियम लगता है, इसको हम समझाए भी थे कि जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ का पहले बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इसका एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये दोनों का कार्बन में देखा जाता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो इस पर हाइड्रोजन 1 है और इस पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा। हाइड्रोजन ग्रुप इसमें कौन है, Br है, तो यहाँ पे Br जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा। तो इस तरह से जो बनेगा क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 CH और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यही हम लोग को उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ें आप यहाँ पे बहुत लोगों को देखे हैं कि गलत किए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे, बहुत लोग सही भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यही अभिक्रिया अगर पेरोक्साइड के केस में होगा, पेरोक्साइड के केस में अगर यही अभिक्रिया होता है तो पेरोक्साइड के केस में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH है और CH3 है। तो ये यहाँ पे जब यही सेम अभिक्रिया उत्प्रेरक के रूप में इसमें क्या दे दे, पेरोक्साइड दे दे, अगर उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड दिया जाए तो इस तरह का जब अभिक्रिया होता है तब एंटी मार्कोनिकॉव का नियम लगता है। अब मतलब उल्टा लगेगा, अब जहाँ पे इसमें देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे तो मार्कोनिकॉव के नियम से हाइड्रोजन ग्रुप इस यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, लेकिन पेरोक्साइड के केस में उल्टा जुड़ेगा, हाइड्रोजन समूह यहाँ पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो इसका जो हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, CH3 हाइड्रोजन यहाँ पे अब जुड़ेगा और नीचे में हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और CH3 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका उत्पाद देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे Cl था कि Br था,
हमको तो लगता है HBr या HCl जो भी होगा, अगर Br होगा तो यहाँ पर Br लिखा जाएगा, Cl होगा तो यहाँ पर Cl लिखा जाएगा और कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। अच्छा, ये कितना नंबर है? ये 3 नंबर था कि 4 नंबर था? ये शायद 4 नंबर था। ये जो था 4 नंबर था। 3 नंबर एक और क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। अब अगर कन्फ्यूजन हमको याद नहीं है एग्जैक्ट कि यहाँ पर Cl दिए थे कि Br, अगर Cl होगा तो यहाँ पर Cl जुड़ेगा, तो ये 4 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सभी लोग बनाए हैं, तो उसको छोड़ ही देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसको भी कर ही देते हैं, हमको लग रहा है कोई कोई गलत इसमें भी कर दिए है। C⋅O CH3, इसका अभिक्रिया HBr के साथ कराया जा रहा है। बहुत सिंपल है, मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह सेमी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो इस केस में कहीं पर भी Br जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में उत्पाद सेम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग Br जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर Br जोड़ दिए, तो अगला कार्बन पे क्या हो जाएगा? H जुड़ जाएगा, तो एक था तो 2 हो गया CH3, यही इसका उत्पाद रूप में देखने को मिलेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में जो दिए थे CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2, अब इसके साथ ये अभिक्रिया होता है तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की जगह पर दोनों कार्बन पर क्या जुड़ेगा? Br समूह जुड़ जाता है, और इसमें खास कुछ भी नहीं होता है। CH3 CH, एक डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था तो एक टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड बचेगा, और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बनता है। लेकिन इसमें ये बनने के बाद फिर ये Br2 के साथ अभिक्रिया करता है। अगर प्रोडक्ट में Br2 है तो फिर से ये क्या करता है? Br2 के साथ अभिक्रिया करता है। ये अब डबल बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो चुका है, और एक Br पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और CH Br फिर से अगर ये Br के साथ अभिक्रिया कर लेता है Br2 के साथ, तो इस केस में फिर क्या होगा? फिर से इस पर दोनों जगहों पर एक बॉन्ड और ब्रेक डाउन होगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों जगहों पर एक और Br जुड़ जाएगा। ये तो नीचे में पहले से इसमें था ही, तो ये उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किए जो प्रीवियस क्लास में दिए थे। आज का अब जो क्लास होगा, आज के क्लास के बारे में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में देख चुके थे, आज के क्लास में हम लोग रासायनिक गुणधर्म देखने वाले हैं। तो बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म का, ये रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो हेलो एल्केन होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होता है वही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विवेचन कैसे होता है हेलो एल्केन का। जब ये बन जाता है तो ये किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले कुछ इसका गुण देखेंगे, रासायनिक गुण किस प्रकार से इसका डिफाइन होता है। सबसे पहला हेडिंग डालना है कि हेलोजन का बात करेंगे। अब देखो हेलो एल्केन में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन समूह होता है ना, वो कार्बन परमाणु से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है। तो सबसे पहला डॉट पॉइंट करके लिखना है कि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु
कार्बन की तुलना में, कार्बन परमाणु की तुलना में, कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मक होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग हाइड्रोजन का बात करते हैं, अगर जनरल ग्रुप अगर दिखाना है तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये 3 कार्बन का बॉन्ड कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो सकता है उससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहता है। तो ये हाइड्रोजन वाला ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्शियली निगेटिव को डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस से हम लोग दर्शाते हैं। पार्शियली निगेटिव इसलिए होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करके जुड़ा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन का झुकाव जो होता है इस हाइड्रोजन समूह की तरफ होता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रियाशीलता का मतलब किसी से अभिक्रिया करने का जो क्रियाशीलता होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर उसके बारे में बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब वही है हाइड्रोजन समूह, ठीक है, हेलो एल्किल। एल्किल हैलाइड का मतलब है हेलो एल्किल। एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहता है, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं, एल्किल हैलाइड। मैं यहाँ पर देख रहे थे एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के बारे में। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता देखेंगे तो हाइड्रोजन समूह में क्या क्या मेन आता है, तो हम लोग पहले जानते हैं आयोडाइड, आयोडीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट आता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे अगर कार्बन के साथ, जब कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ा रहेगा तो इस केस में इसका सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होता है। उसके बाद आयोडीन के बाद ब्रोमीन का होता है। उसके बाद जो क्रियाशीलता आता है सबसे कम क्रियाशीलता किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो किसी के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। तो ये अगर एल्किल हैलाइड का बात करेंगे सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता कौन रखता है, तो जब एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन समूह कौन रहेगा, आयोडाइड रहेगा, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता रखता है और किसी के साथ अभिक्रिया बहुत फास्ट करता है। ये कुछ गुण थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के पहले हम लोग कुछ गुण के बारे में जान लिए। अब हम लोग इसके कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में, सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें ये कैपिटल ए देकर लिख लेना है और इसमें बहुत सारे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। तो उसमें 1 नंबर में हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, 1 नंबर में हेडिंग डालना है हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब भी होता ही है कि एक को हटाकर दूसरा उसके जगह पर आकर रहना, तो उसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। एक को विस्थापित करके दूसरा समूह उसका जगह पर आके जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। तो अभी हम लोग जो अभिक्रिया देखने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया देखने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एक एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले लेते हैं C2H5Br। अगर इस एल्किल हैलाइड का कोई नाम बोलेगा तो अगर IUPAC नामकरण इसका करेंगे तो ब्रोमो एथेन होगा। ब्रोमो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो एथेन। इसका अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH समूह। जब किसी भी यौगिक के साथ OH समूह जो आता है, इस OH समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो ये OH समूह इसका अभिक्रिया अगर NOH के साथ कराते हैं
तब हम लोग ये किस प्रकार से अभिक्रिया होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब दोनों को एक कंटेनर में डालते हैं, ये हो गया ब्रोमो एल्केन और एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर जब एक कंटेनर में डालेंगे तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो टूट जाता है आयन के रूप में, और टूटेगा कैसे, ये Na+ और OH- का निर्माण करता है। ये आयन के रूप में टूट जाता है, Na+ और OH- का निर्माण करता है। सबसे पहले ये टूटने का रीजन क्या होता है, तो इसको दिखता है ये कार्बन, इसको अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3CH2Br। हमको पता है कि जब ये दोनों, ये कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड है, इस पर पार्शियली क्या होता है, निगेटिव होता है, और इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो जैसे OH समूह को दिखता है कि यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज इस पर आ रहा है, तो यही OH समूह टूट के किसके पास जाता है, इस कार्बन के पास जाता है। और जैसे इसलिए कि इसके पास यहाँ प्लस साइन दिखता है, तो ये माइनस वाला क्या होता है, ये प्लस वाला के पास जाता है। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल इसके साथ महसूस करता है, इसलिए इसके साथ ये बॉन्ड क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो ये Br के साथ का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ये तोड़ेगा तो आगे किस प्रकार का निर्माण होगा देख सकते हैं, CH3 ये बॉन्ड है, ठीक है, CH3CH2 और यहाँ पर OH समूह जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो Br होगा, तो अब जैसे कि इसको इलेक्ट्रॉन देकर तोड़ रहा है, इसके ऊपर Br के ऊपर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस Na+ और Br- एक साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaBr का निर्माण कर लेगा। तो अगर हम लोग इसका अभिक्रिया को देखेंगे कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया हो रहा है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है क्वेश्चन में कि जो अभिक्रिया का पूछे किस प्रकार से होता है। ये डायरेक्ट हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये Br समूह का यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब Br Na के साथ चल जा रहा है और OH समूह किसके, इसके साथ आ जा रहा है, मतलब एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, एक दूसरे को क्या किया जा रहा है, मतलब OH क्या कर रहा है, Br को रिप्लेस कर दे रहा है। तो इसको अगर डायरेक्ट याद रखना है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर CH3 है, CH2 है और Br है, अगर इसको अभिक्रिया NOH के साथ कराते हैं, तो इस केस में क्या होता है, ये जो OH समूह है ये कार्बन के ऊपर चला जाएगा, किस कार्बन का जाने का रीजन बता दिए, इसलिए कि इसके पास प्लस चार्ज रहता है, ये माइनस निगेटिव रहता है, तो इसलिए निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव के पास जाता है, और उसके साथ यहाँ पर ये बॉन्ड क्या करता है, तोड़ देता है। तो Br के पास माइनस आ जाता है, तो ये CH3CH2 इस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ जाता है, और यहाँ से Na जो होता है वो Br के साथ जुड़ जाता है, तो NaBr का निर्माण कर लेता है। इस तरह से इसका अभिक्रिया देखने को मिलता है। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से अभिक्रिया। सेम पहले तो हम लोग हेलो एल्केन लेंगे, हेलो एल्केन के रूप में एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यही लिख सकते हैं, ब्रोमो एथेन ले सकते हैं, CH3CH2Br। अब यहाँ पे हाइड्रोसल्फाइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया होगा। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KSH होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। उसको अलग से लिख भी देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड इसी को कहते हैं। जब इसके साथ अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया को समझने के लिए ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे दे रहा है, जब भी हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो यौगिक दे रहा है ये कैसे आयन के रूप में ब्रेक हो रहा है, उसी को समझना है। ये आयन के रूप में K+ और SH- के रूप में ब्रेक होता है। तो जो माइनस वाला समूह रहेगा वो किसके ऊपर चला जाएगा, जिससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, वहाँ से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है।
तो सिंपल यहाँ पर यही होगा कि के के ऊपर समझाने के लिए यहाँ पर लिख देते, चाहिए नीचे में भी दिखा देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखना है। ये जो के एस एच होता है ये आयन के रूप में टूटता है के प्लस और एस एच माइनस। अब ये जो आयन के रूप में टूटा यही क्या होता है, इस कार्बन पे जाता है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा और यहाँ से Br का बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, CH3CH2 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एसएच समूह जुड़ जाएगा। और साइड में जो बचेगा वो जो के था तो के पर प्लस था और यहाँ पर Br पर माइनस लेके आएगा के Br यहाँ पे इसका निर्माण करेंगे। लेकिन मुख्य जो प्रोडक्ट बना है हमको इस पर ध्यान देना है, ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड का है। 3 नंबर में लिखना है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर भी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यही लेंगे, ब्रोमो एथेन का यूज करते हैं, CH3CH2Br। अब ये सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। C2H5ONa, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पर भी नीचे में लिख देते हैं इसका नाम सोडियम एल्कोक्साइड। इसी का अभिक्रिया हम लोग को देखना है। अब देखो इसको भी जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये भी आयन के रूप में टूटेगा, ये भी क्या होगा, आयन के रूप में टूटेगा। इसका अगर पूरी तरह से स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। C2H5 का मतलब हो जाता है कि ये एथिल समूह होता है, CH3CH2 होता है पूरा, अगर इसको दिखाएंगे तो ये ONa है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो ये आयन के रूप में टूटेगा, यही बॉन्ड टूटता है, O के ऊपर माइनस आएगा, N के ऊपर प्लस आएगा, तो ये Na प्लस साथ में बनेगा CH3CH2O माइनस। अब बार बार बताते हैं जो यहाँ पर माइनस के रूप में टूटेगा वही क्या होगा, इस वाला यौगिक के जो जिससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है वहाँ पर उस कार्बन पे जाके ये जुड़ेगा और यहाँ से Br का बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा, CH3CH2 और इससे कौन जुड़ा है, यहाँ पर O जुड़ा और O से क्या जुड़ा हुआ है, CH2CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस ये उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ से Na प्लस के रूप में निकला है तो Na प्लस क्या होगा, ये जो Br माइनस लिखना है तो Na प्लस Br माइनस एक साथ जुड़ के NaBr का निर्माण कर लेगा। सब में वही प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ ध्यान देना है वो आयन के रूप में जो टूट रहा है किस पर प्लस आ रहा है किस पर माइनस आ रहा है। आगे देखेंगे और है अमोनिया मूलक द्वारा। ये लंबा इसको छोड़ देते, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं नेक्स्ट क्लास में करने के लिए होमवर्क के रूप में। तो अभी तक जो हम लोग 3 अभिक्रिया देखे इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका अभिक्रिया NOH के साथ क्या आएगा, साथ में सभी को नाम भी दर्शाना है, जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल वाला उसका नाम भी दर्शाना है। अल्कोहल वाला तो कम से कम सबको दर्शाना है, इसका नाम लिख सकते हो।
ये करना है। ये क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन हो गया, इसको करके सभी को सेंड करना है। आज को क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अभिक्रिया देखेंगे।